अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर निगहत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन्स एंड कोविड-19। तो चलिए शुरू करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स में मेडिसिन्स का इंतखाब सिमिलर पैथोलॉजिकल लाइंस की बुनियाद पर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सिमिलर सिम्टम्स अगर पेशेंट्स के हों मेडिसिन्स के साथ, यानी जो सिम्टम्स पेशेंट में पाए जाते हों वही मेडिसिन में मिलें, तो उस मेडिसिन का इंतखाब उस पेशेंट के लिए किया जा सकता है, फिर चाहे वो HIV हो या कोविड-19। होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी मर्ज़ के लिए पेशेंट को दी जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स नेचुरल मेडिसिन्स हैं, हर्बल मेडिसिन्स हैं, इसीलिए ये बॉडी पर एंटीजेनिकली काम करती हैं, बॉडी के नेचुरल इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। जितना ज़्यादा इम्यूनिटी बॉडी की स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा वो बॉडी पर अच्छा काम करेगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स बॉडी पर सेलुलर लेवल पर काम करती हैं, यानी बॉडी के अंदर जाकर सेल्स में मौजूद टॉक्सिसिटी को ख़त्म करती हैं। टॉक्सिक्स को बाहर निकालकर सेल्स को डैमेज को रिपेयर करती हैं। ना सिर्फ उसके डैमेज को रिपेयर करती हैं बल्कि नए सेल्स रीजनरेट करती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की ना सिर्फ बीमारी दूर हो जाती है बल्कि उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट तेज़ी से रिकवरी की तरफ जाता है। तो कोविड-19 के सिम्टम्स को देख लेते हैं। सिम्टम्स के हवाले से बात करें तो कोविड-19 में सबसे पहले बुखार देखने में आता है। बुखार के साथ शदीद दर्द होता है, सर में दर्द, जिस्म में दर्द होता है, पट्ठों में खिंचाव होता है, नाक बंद हो जाती है या रनिंग नोज़ हो जाती है। फिर गले में शदीद दर्द होना, गले में सूजन होना, सोर थ्रोट की कैफियत होना, स्क्रैचिंग होना, गले में इतनी सूजन हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, चेस्ट कंजेशन हो जाती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है जो कि सबसे ज़्यादा सीवियर स्टेज है। फिर फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग का होना, फ्रीक्वेंटली डायरिया की सिचुएशन होना, सांस लेने में शदीद तंगी के साथ घबराहट का एहसास होना, ये सारी चीज़ें कोविड-19 के सिम्टम्स में देखने में आती हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जिन मेडिसिन्स का इस्तेमाल ज़्यादा होम्योपैथिक में किया जा रहा है उनमें से ये मेडिसिन्स टॉप पर हैं। आर्सेनिकम एल्बम, एक्कोनाइटम, ब्रायोनिया, जेल्सिमम, एंटमटार्ट और इन्फ्लुएंजम। According to patient symptoms and stages of disease, डॉक्टर्स इन मेडिसिन्स का इंतखाब भी कर सकते हैं और उनकी पोटेंसी भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक होम केयर की बात की जाए तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि अपने डॉक्टर से रब्ता करें,
अगर आप नेगेटिव हैं तो अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिसिन लें और उसका बाकायदा इस्तेमाल करें। और अगर आप पॉजिटिव हैं तो भी अपने डॉक्टर को चेक करवाकर बाकायदा मेडिसिन लें और उनका कोर्स कंप्लीट करें। इन मेडिसिन में स्पेशली ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, इनमें स्पेशल पोटेंशियल होता है अगेंस्ट एस्थमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। उनके अगेंस्ट काम करके ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं और हीलिंग को फास्टर करती हैं। तो इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें। बी स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी। मुझे दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।